नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसकी रचना है? पहला है विष्णु शर्मा की, दूसरा है बाणभट्ट की और तीसरा है आर्यभट्ट की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 विष्णु शर्मा की। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेम वाटिका किसकी रचना है? पहला है मुंशी प्रेमचंद की, दूसरा है रसखान की और तीसरा है रहीम की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 रसखान की। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृच्छकटिकम किसकी रचना है? पहला है महर्षि पाणिनि की, दूसरा है महर्षि वात्स्यायन की, तीसरा है महर्षि शूद्रक की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 महर्षि शूद्रक की। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामसूत्र किसकी रचना है? पहला है अश्वघोष की, दूसरा है वात्स्यायन की और तीसरा है महर्षि दधिच की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 वात्स्यायन की। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दाय भाग किसकी रचना है? पहला है जीमूत वाहन की, दूसरा है पाणिनि की और तीसरा है प्रेमचंद की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 जीमूत वाहन की। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? पहला है महर्षि अगस्त्य की, दूसरा है प्लिनी की और तीसरा है दंडी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 प्लिनी की। तो चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? पहला है दंडी की, दूसरा है प्लिनी की और तीसरा है जेम्स की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 दंडी की। तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवंती सुंदरी किसकी रचना है? पहला है शूद्रक की, दूसरा है दंडी की और तीसरा है जीमूत वाहन की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 दंडी की। तो चलिए नवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध चरितम किसकी रचना है? पहला है अश्वघोष की और दूसरा है बाणभट्ट की और तीसरा है पाणिनि की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 अश्वघोष की। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कादम्बरी किसकी रचना है? पहला है अमर सिंह की, दूसरा है बाणभट्ट की और तीसरा है फिरदौस की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट की। तो 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमर कोश किसकी रचना है? पहला है अमर सिंह की, दूसरा है कबीर दास की और तीसरा है तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 अमर सिंह की। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाहनामा किसकी रचना है? पहला है अश्वघोष की, दूसरा है फिरदौसी की और तीसरा है बाणभट्ट की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 फिरदौसी की। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साहित्य लहरी किसकी रचना है? पहला है सूरदास की, दूसरा है कबीर दास की और तीसरा है तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 सूरदास की। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूरसागर किसकी रचना है? पहला है सूरदास की, दूसरा है तुलसीदास की और तीसरा है पाणिनि की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 सूरदास की। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हुमायूंनामा किसकी रचना है? पहला है चाणक्य की, दूसरा है पाणिनि की और तीसरा है गुलबदन बेगम की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 गुलबदन बेगम की। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रृंगार शतक किसकी रचना है? पहला है भर्तृहरि की, दूसरा है पाणिनि की और तीसरा है कबीर की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 भर्तृहरि की। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर। तो 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति शतक किसकी रचना है? पहला है पाणिनि की, दूसरा है चाणक्य की और तीसरा है भर्तृहरि की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 भर्तृहरि की। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैराग्य शतक किसकी रचना है? पहला है भर्तृहरि की, दूसरा है पाणिनि की और तीसरा है रसखान की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 भर्तृहरि की। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? पहला है विशाख दत्त की, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल की और तीसरा है नारायण मिश्र की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 विशाख दत्त की। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी नामक रचना किसकी है? पहला है पाणिनि की, दूसरा है चाणक्य की और तीसरा है कालिदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1। तो 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भगवत गीता किसकी रचना है? पहला है विशाख दत्त की, दूसरा है कालिदास की और तीसरा है वेद व्यास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 वेद व्यास की।
तो चलिए 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाभारत किसकी रचना है? पहला है तुलसीदास की, दूसरा है कबीर दास की और तीसरा है वेद व्यास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 वेद व्यास की। तो चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिताक्षरा किसकी रचना है? पहला है ज्ञानेश्वर की, दूसरा है कालिदास की और तीसरा है तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानेश्वर की। तो चलिए 24वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज तरंगिणी नामक रचना किसकी है? पहला है वेद व्यास की, दूसरा है कल्हड़ जी की और तीसरा है कालिदास जी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 कल्हड़ जी की। तो चलिए 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र किसकी रचना है? पहला है अरस्तु जी की, दूसरा है चाणक्य जी की और तीसरा है कालिदास जी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 चाणक्य जी की। तो चलिए 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुमार संभवम किसकी रचना है? पहला है कबीर दास की, दूसरा है वेद व्यास की और तीसरा है कालिदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 कालिदास जी की। तो चलिए 27वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रघुवंशम किसकी रचना है? पहला है पाणिनि जी की, दूसरा है कालिदास की और तीसरा है कबीर दास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 कालिदास जी की। तो चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? पहला है अश्वघोष की, दूसरा है भर्तृहरि की और तीसरा है कालिदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 कालिदास की। तो चलिए 29वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीत गोविंद किसकी रचना है? पहला है जयदेव जी की, दूसरा है कालिदास की और तीसरा है कबीर दास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 जयदेव जी की। तो चलिए 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मालती माधव नामक रचना किसकी है? पहला है जयदेव की, दूसरा है भवभूत की और तीसरा है कालिदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 भवभूत की। तो 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर रामचरित नामक रचना किसकी है? पहला है भवभूत की, दूसरा है रसखान की और तीसरा है तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 भवभूत की। तो चलिए 32वें क्वेश्चन की ओर। तो 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पद्मावत नामक रचना किसकी है? पहला है मलिक मोहम्मद जायसी की, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 मलिक मोहम्मद जायसी की। तो चलिए 33वें क्वेश्चन की ओर। तो 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आईने अकबरी नामक रचना किसकी है? पहला है भवभूत जी की, दूसरा है अबुल फजल की और तीसरा है जयदेव जी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 अबुल फजल की। तो चलिए 34वें क्वेश्चन की ओर। तो 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीजक नामक रचना किसकी है? पहला है कबीर दास की, दूसरा है कालिदास की और तीसरा है तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 कबीर दास की। तो चलिए 35वें क्वेश्चन की ओर। तो 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकबरनामा नामक रचना किसकी है? पहला है अबुल फजल की, दूसरा है भवभूत की, दूसरा है और तीसरा है रसखान की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 अबुल फजल की। तो चलिए 36वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शबद नामक रचना किसकी है? पहला है कबीर दास की, दूसरा है तुलसीदास की और तीसरा है रसखान जी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 कबीर दास की। तो चलिए 37वें क्वेश्चन की ओर। तो 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामायणी नामक रचना किसकी है? पहला है तुलसीदास की, दूसरा है कबीर दास की और तीसरा है जयशंकर प्रसाद की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 कबीर दास की। तो चलिए 38वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किताब उल हिंद नामक रचना किसकी है? पहला है अलबरूनी की, दूसरा है रसखान की और तीसरा है तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 अलबरूनी की। तो चलिए 39वें क्वेश्चन की ओर। तो 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चित्रांगदा नामक रचना किसकी है? पहला है जीमूत वाहन की, दूसरा है तुलसीदास जी की और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर की। तो चलिए 40वें क्वेश्चन की ओर। तो 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गीतांजलि नामक रचना किसकी है? पहला है कालिदास जी की, दूसरा है कबीर दास जी की और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर की। तो 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोरा नामक रचना किसकी है? पहला है अलबरूनी जी की, दूसरा है कबीर दास जी की और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो चलिए 42वें क्वेश्चन की ओर। तो 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विसर्जन नामक रचना किसकी है? पहला है कालिदास जी की, दूसरा है तुलसीदास जी की और तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर की। तो चलिए 43वें क्वेश्चन की ओर। तो 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली नामक रचना किसकी है? पहला है खुशवंत सिंह की, दूसरा है कबीर दास की और तीसरा है रसखान जी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 खुशवंत सिंह की। तो चलिए 44वें क्वेश्चन की ओर। तो 44वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से भारत भारती नामक रचना किसकी है? पहला है प्रताप नारायण मिश्र की, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और तीसरा है मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त की। तो चलिए 45वें क्वेश्चन की ओर। तो 45वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डेथ ऑफ ए सिटी नामक रचना किसकी है? पहला है अमृता प्रीतम की, दूसरा है महादेवी वर्मा की और तीसरा है मीराबाई की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 अमृता प्रीतम की। तो चलिए 46वें क्वेश्चन की ओर। तो 46वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गार्डनर नामक रचना किसकी है? पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त की और तीसरा है हरिवंश राय बच्चन की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो चलिए 47वें क्वेश्चन की ओर। तो 47वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंडियन फिलासफी नामक रचना किसकी है? पहला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, दूसरा मैथिली शरण गुप्त की और तीसरा राजेंद्र प्रसाद की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। तो चलिए 48वें क्वेश्चन की ओर। तो 48वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हंग्री स्टोन्स नामक रचना किसकी है? पहला है मैथिली शरण गुप्त की, दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर की और तीसरा है जयशंकर प्रसाद की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो चलिए 49वें क्वेश्चन की ओर। तो 49वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से द कंपनी ऑफ वुमेन नामक रचना किसकी है? पहला है खुशवंत सिंह की, दूसरा है अमर सिंह की और तीसरा है तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 खुशवंत सिंह की। तो चलिए 50वें क्वेश्चन की ओर। तो 50वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंसू नामक रचना किसकी है? पहला है जयशंकर प्रसाद की, दूसरा है कालिदास जी की और तीसरा है तुलसीदास जी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद जी की। तो चलिए अब देख लेते हैं हम इस वीडियो का गोल्डन पॉइंट। तो इस वीडियो का गोल्डन पॉइंट है निम्नलिखित रचनाएं यानी चित्रांगदा, गीतांजलि, गार्डनर, विसर्जन, हंग्री स्टोन्स, घोड़ा इत्यादि रचनाएं रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं। 91वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कागज पे कैनवास नामक रचना किसकी है? पहला है अमृता प्रीतम की, दूसरा है अरविंद घोष की और तीसरा है इंदिरा गांधी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 अमृता प्रीतम की। तो चलिए 52वें क्वेश्चन की ओर। तो 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी रिटर्न्स नामक रचना किसकी है? पहला है खुशवंत सिंह की, दूसरा है कबीर दास की और तीसरा है महादेवी वर्मा की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 खुशवंत सिंह की। तो चलिए 53वें क्वेश्चन की ओर। तो 53वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सखाराम बाइंडर नामक रचना किसकी है? पहला है हरिवंश राय बच्चन की, दूसरा है आचार्य तुलसीदास की और तीसरा है विजय तेंदुलकर की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 विजय तेंदुलकर की। तो चलिए 54वें क्वेश्चन की ओर। तो 54वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इंटरनल इंडिया नामक रचना किसकी है? पहला है महात्मा गांधी की, दूसरा है इंदिरा गांधी की और तीसरा है मणिलाल गांधी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी की। तो चलिए 55वें क्वेश्चन की ओर। तो 55वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कामायनी नामक रचना किसकी है? पहला है जयशंकर प्रसाद की, दूसरा है त्रिपाठी निराला की और तीसरा है कालिदास जी की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद की। तो चलिए 56वें क्वेश्चन की ओर। तो 56वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आंसू नामक रचना किसकी है? पहला है कबीर दास की, दूसरा है महादेवी वर्मा की और तीसरा है जयशंकर प्रसाद की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद की। तो चलिए 97वें क्वेश्चन की ओर। तो 57वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाइफ डिवाइन नामक रचना किसकी है? पहला है कालिदास की, दूसरा है अरविंद घोष की और तीसरा है अमृता प्रीतम की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 अरविंद घोष की। तो चलिए 98वें क्वेश्चन की ओर। तो 58वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनामिका नामक रचना किसकी है? पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तीसरा है हीरानंद वात्स्यायन की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो चलिए 59वें क्वेश्चन की ओर। तो 59वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिमल नामक रचना किसकी है? पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन की और तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो चलिए 60वें क्वेश्चन की ओर। तो 60वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यामा नामक रचना किसकी है? पहला है मीराबाई जी की, दूसरा है अमृता प्रीतम की और तीसरा है महादेवी वर्मा की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा की। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस वीडियो का गोल्डन पॉइंट। तो इस वीडियो का गोल्डन पॉइंट है निम्नलिखित रचनाएं कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, आंधी, झरना, लहर, चित्रधारा, एक घूंट, अजातशत्रु, आकाशदीप, तितली, कंकाल इत्यादि रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए।